तू छात और खाली की भरम बहुत हैं उल्टे सीधे। सुबह ही सुबह किसी को उधार नहीं देगा, क्या नहीं भाई बोनी नहीं हुई है? ये बोनी क्या होता है? अरे उधार देना तो दे दे, क्या नहीं भाई बोनी नहीं हुई है। खाली की ढकोस लेवा दी है, कहीं कुरान हदीस में बोनी नहीं हुई है। अगर कोई परेशान है, अगर देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे। अगर तुझे लग रहा है कि ये वापस दे देगा, जरूरी नहीं देना, वो तेरे ऊपर है, मगर ये मत क्या बोनी ना हुई है? सुबह ही सुबह पहला गिराहक है, ऐसा होना चाहिए। बड़ी लोग वो करते हैं यार, वो सुबह ही सुबह का मामला। दुकान में जाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, वो ऐसे बहुत से तो ऐसे भी करते हैं यार। दुकान में जाके जाने क्या क्या तस्वीरें लगा रखी हैं। अल्लाह यार, तुम मुसलमान हो, तुम्हें ये करना चाहिए था है? अगरबत्ती जला रहा, पूरे कोनों में, इस कोने में बरकत आ जाएगी, इधर भी घुमा रहा अगरबत्ती। हाँ, अगरबत्तियां घुमा रहा सब में, उस कोने में भी, इधर से बरकत को घेर घेर के ला रहा है। बताइए, अरे भाई मुसलमान आदमी यार, तेरा ये काम है, तू ऐसा अगरबत्तियां दिखाता फिर रहा, आरती उतार रहा है? क्या होना चाहिए? सुन, मैं बताऊं क्या होना चाहिए। तेरे दुकान में भी बरकत होगी, तेरी मकान में भी बरकत होगी, तेरे खेत में भी बरकत होगी, तेरे खलियान में भी बरकत होगी। नबी ने बता दिया सुबह सुबह के जब जमाना सो रहा हो करे, सुबह सुबह उठ जाया था। उठने के फौरन बहुत 7 मरतबा अपने नबी का दुरूद पढ़ा कर, दुरूद पढ़ते ही नबी का मिलाद हो जाएगा। और जो रोजाना नबी का मिलाद मनाते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियां बरकत से भर देता है। और अभी यही दुरूद पढ़ के मिलाद की हद तक ना रहे, उसके बाद अजान होगी, और अजान हो जाए तो वुजू कर, और वुजू करने के बाद में मस्जिद में जा, फजर की नमाज पढ़। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा एक काम और कर ले। अगर कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है तो एक पाव पारा पढ़ ले, आधा पारा पढ़ ले। अगर मौका ना हो तो एक रुकू ही पढ़ ले, कुरान की तिलावत कर ले। और अगर कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, कुरान मोबाइल के जरिए से भी सुन सकता है, किसी इंसान के जरिए भी सुन सकता है। कुरान की तिलावत सुन ले, नबी का दुरूद पढ़ते पढ़ते उठ जा, नमाज अदा कर, कुरान की तिलावत कर। उधार की बात कर रहा, जो काम करेगा अल्लाह बरकत कर देगा। तवज्जो है भाइयों? हाँ, औरतें कहती हैं बासी घर द्वारा ये काम न करने दूंगी, बासी घर द्वारा ये काम नहीं करने दूंगी। हैं, बासी पता नहीं कौन सा होता। अरे कुरान नमाज पढ़ लिया, सब ताजी हो गया है ना? नबी का दुरूद पढ़ लिया, ताज़ी हो गया। ओ लोगों, नबी चाहते तो दोपहर में भी तशरीफ ले आते, मगर नबी ने तोड़ा नहीं है किसी को, नबी ने सबका दिल रखा है ना? और दूसरी बात यह, नबी सुबह सुबह इसलिए तशरीफ लाए लोगों, मैंने दुनिया में आके बता दिया, जब मैं दुनिया में आया हूं तो ये तुम्हारा सोने का टाइम नहीं, जागने का टाइम है। इसलिए कि मैंने इस टाइम आके सोती दुनिया को जगाया है। अगर मेरी आमद की खुशी में इतने टाइम उठ जाओगे तो पूरी दुनिया पीछे होगी, तुम आगे होगे। आज हमारे नौजवान सो रहे हैं, फजर में सूरज निकले उठ रहे हैं, तो दुनिया आगे, हम सबसे पीछे हैं। भाइयों, बात है क्या नहीं है? हमारी माँ बहनें भी सुबह को उठ रही हैं जब सूरज निकल रहा, हमारे भाई भी सुबह को उठ रहे हैं जब सूरज निकल रहा। तो मेरे भाइयों, नबी ने तो हमें पैगाम दिया था कि मैं ऐसे टाइम आया हूं, अगर इस टाइम उठोगे तो दुनिया जब तक सो के उठा करेगी, तुम्हारा काम हो जाया करेगा। हाँ भाइयों, अब ट्रैक्टर से जमीनें जुत रही हैं, तब थक जा आदमी, और पहले हल से जोत दिया करता था। काश्तकारियां पहले नहीं होती थी क्या? मगर रात के 2 बजे से उठते थे, रात के 4 बजे से उठते थे। ये बुजुर्ग लोग हैं, हमारे चचा लोग, इनसे पूछो, जब तक आपके सो के उठते हैं ना, कराते हुए ये उड़ाइयां करते हैं, ये जोत के आ जा करते थे। हाँ भाइयों, सही बात है। और हमारी माँ बहनें सुबह ही 4 बजे से उठ जाया करती थी, चक्की पीसती थी, चक्की चलाती थी, गेहूं जो पीसती थी, उसके बाद आटा बनाया, और उसके बाद फिर उसकी रोटी बनाई करती थी, है ना? आज तो सुबह को उठेगी, फिर वो निकालेगी, फिर उसमें से उन्होंने बनाया चटर पटर अपनी बेली रोटियां, और उसके बनाया उन्होंने नाश्ता पास्ता बनाया, पराठे बनाए, बच्चों को स्कूल भेजा, काम खत्म हो गया। और लोगों, घरों की बरकतें तो तुमने खूब खत्म कर दी। सुबह का टाइम बरकत का टाइम होता है।
फजर के वक्त में